रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। फिर 14 नवंबर को दिवाली है एंड आई एम रियली होपिंग ये जो महीना है दिवाली का, भाई दूज का, फेस्टिवल्स का, लाइट्स का, खुशियों का, आई होप हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आए। इसी बात के साथ आज शो की शुरुआत करते हैं। आज शो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज यू सी आई रियलाइज कि आपकी छुट्टी का टाइम है, ठीक है। अब मैं आज 2 किताबों की बात कर रही हूँ which don't just deserve complete episodes on them, they possibly deserve months dedicated to one book. Literally, they are so brilliant in themselves. इन 2 किताबों की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एक सीरीज आई है और एक के ऊपर एक फिल्म आई है। मैंने दोनों देखी एंड आई थॉट दे वर वेरी गुड टू वॉच। तो मैंने सोचा कि आज इनकी बात करती हूँ। जो पहली किताब है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो शायद इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लॉन्गेस्ट नॉवल है, इन अ सिंगल एडिशन विच इज कॉल्ड सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ ने लिखी है। व्हाट अ ब्रिलियंट बुक ही रोट। ये किताब है, जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप किताबें पढ़े, पर ये किताब है जिसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगी। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने में आपको हफ्तों लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। बहुत मोटी किताब है, बट ये एक ऐसी किताब है जिसको आप, दिस वॉज पॉसिबली दी ओनली बुक इन माई लाइफ जिसको मैंने पार्ट्स में पढ़ा था। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर मैं किताब उठाती हूँ या तो मैंने उसको खत्म कर दिया, या अगर वो रुक गई है तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उसको रीपिक करके उसको उठाना। बट दिस इज अ बुक दैट यू विल हैव टू रीड इन एपिसोड्स लिटरली बिकॉज इट्स सो थिक एंड बिकॉज इट्स सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूटेबल बॉय, इसके ऊपर अभी एक सीरीज आई है। आई थिंक इट्स अ 6 पार्ट सीरीज, 6 एपिसोड्स हैं। मोटा मोटी संक्षिप्त बिट ऑफ द बुक हैज बीन शोन इन द सीरीज। इसकी मेन कैरेक्टर कौन है, उनकी क्या स्टोरीज है, मेन कैरेक्टर्स, और कौन है साइड कैरेक्टर्स, ये सब कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। द सेकंड बुक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज इंटरेस्टिंगली ये फिल्म मैंने पहले देखी और उसके बाद मैं किताब के पास गई। इस फिल्म का नाम है सीरियस मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इसके अंदर। एंड उसके बाद मैंने एक किताब उठाई जो कि लिखी है मनु जोसेफ ने, हु इज अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, राइट। आई थॉट द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए मैं वापस गई और फिर मैंने एक किताब पढ़ी। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दीज 2 बुक्स एंड द सीरीज इन कॉम्बिनेशन, ताकि आपकी चॉइस, आप जो भी देखना चाहो। आई थॉट दे वर बोथ डिसेंट। मैं किसी भी इंसान को ऐसे नहीं बोल सकती यार तो बस कुछ नहीं करने के लिए तो सूटेबल बॉय उठा ले। सूटेबल बॉय ऐसे पढ़ने वाली किताब नहीं है, पर हाँ अगर आप सीरीज देखते हैं यू माइट गेट इंट्रीग्ड इनफ टू वांट टू पिक अप द बुक, लाइक जेन्युइनली। इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे गिनी की लाइब्रेरी में। सो टुडे अ कंप्लीटली डिफरेंट शो। मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगे तो भी मुझे बताइए। आरजे गिनी GINNIE सोशल मीडिया पे, या फिर rjgini@gmail पे, और बुरा लगे तो डेफिनेटली बताइएगा ताकि मुझे पता तो चले कि भाई जो मैं बोलती हूँ आपको कैसा लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज मैंने एक फिल्म देखी पहले नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है सीरियस मैन, और मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। देन आई रिसर्च एंड आई रियलाइज दैट दिस फिल्म वाज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड सीरियस मैन बाय मनु जोसेफ, और उसके बाद मैं किताब पे गई। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट, क्योंकि एक तो ये स्टोरी डील करती है विद ड्रीम्स दैट ऑल ऑफ अस हैव, और कई बार ड्रीम्स बहुत अचीवेबल होते हैं और कई बार हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हम एक ऐसी लाइफ में फंस जाते हैं जहां से हम निकल ही नहीं पाएंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए, और हम ये जानते हैं। तो हम अपने उन सपनों को कैसा पूरा करें। तो एक तो इस एक मेन कैरेक्टर की कहानी है, और दूसरा कैरेक्टर है कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर वो सारा बर्डन डाल देते हैं अपने सपनों का जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। शायद एक जनरेशन थी जो अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाना चाहती थी बिकॉज उनको लगता था कि वो उसको अचीव नहीं कर पाए, और शायद इंजीनियर और डॉक्टर बनकर बच्चों की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, या उनका दैट वाज देयर ओनली वे ऑफ बाइंग दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड मनी इन सोसाइटी। पर ये किताब जब बच्चों की बात करती है और सपनों की बात करती है तो बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, उनकी कहानी है। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड अ सीरीज टू टॉक अबाउट। सीरियस मैन, मनु जोसेफ की कहानी शुरू होती है। एक क्लर्क है, लिटरली एक साइंटिस्ट का उनका असिस्टेंट है, एंड उनके ऑफिस में काम करता है। और आपने देखा कि किस तरह से एक घर के अंदर एक कॉकरोच होता है या एक छिपकली होती है, वो किसी भी घर की चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको जैसे इस कॉकरोच या छिपकली को घर वाले देखते हैं तो वो डांट के भगा देते हैं, पर वो कॉकरोच और छिपकली के पास परफेक्ट व्यू होता है देखने का कि वो घर कैसे चल रहा है। आई मीन इमेजिन आपके घर में एक कॉकरोच या छिपकली होगी,
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक कॉकरोच या छिपकली की तरह है. उसको कोई उसके ऑफिस में इम्पोर्टेंस नहीं देता, पर उसे सबके बारे में पता है. उसे पता है कि किसका अफेयर किसके साथ है, उसे पता है कि किसको क्या चाहिए, उसे पता है कि कौन सी मीटिंग कहाँ चल रही है. सो ही इज दैट इनविजिबल येट विजिबल पर्सन, और उसे वो सब कुछ चाहिए अपने लिए. पर वो तो छिपकली है, यानी कि वो तो एक छोटा सा क्लर्क है जो अपने सपने भी बांध कर ही देख पाता है. तो देन ही डिसाइड्स कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या मुझे अपने बेटे के लिए, जब उसका बेटा पैदा होता है, एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पर वो मेन कैरेक्टर हो जिसे बाकी छिपकलियां और कॉकरोचेस ऑब्जर्व कर रहे हो. मुझे ऐसा लगा उस किताब को पढ़कर या उस फिल्म को देखकर. दैट्स व्हाट ही वांट्स फॉर हिज सन. सो दैट्स व्हाई द स्टोरी ऑफ सीरियस मैन स्टार्ट्स technically. And अगर आप फिल्म देखते हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी is the main character and he's done it brilliantly. In the book, again, Ayan's character is very, very beautifully narrated. पर मुझे genuinely वो कॉकरोच और छिपकली वाला ही सिमिली याद आया. अब इसका एक बेटा पैदा होता है एंड उसका बेटा बहुत ब्रिलियंट निकलता है. बहुत ब्रिलियंट मतलब सुपरबली ब्रिलियंट निकलता है, एक जीनियस निकलता है. स्कूल्स उसको स्कॉलरशिप देने के लिए लाइन अप कर रहे होते हैं. द चाइल्ड इज जस्ट सो स्मार्ट. उसके बेटे की वजह से अब सब उसे जानते हैं. उसके बेटे को हर चीज पता होती है. दैट बॉय इज द क्यूटेस्ट थिंग. यू विल फॉल इन लव विद हिम इन द बुक, यू विल फॉल इन लव विद हिम इन द मूवी. वो थोड़ा सा लोनली होता है, बट यार जीनियसेस तो लोनली ही होते हैं ना, ये सबको पता होता है. कहानी ऐसे आगे बढ़ रही होती है एंड यू सडनली रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. वो बच्चा एक जीनियस नहीं होता. वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा होता है और अयान उसे रोज रात को ट्रेन करता है. कल स्कूल में तो ऐसा सवाल पूछेगा कि टीचर्स भौचक्की रह जाएगी. उस अपने बेटे के लिए क्लास 3 और 4 में वो पेपर्स चोरी करवाता है ताकि उसके बेटे को हमेशा 100 on 100 मिले. वो इंसान जो हमेशा बिलोंग करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के फॉर्म में आ जाता है जहां पर वो बिलोंग कर पाता है उस जाति को. आगे क्या होता है उसके और उसके बेटे के साथ? उसका बेटा इस बोझ को कहां तक ढो पाता है, अयान उसकी वाइफ कहां तक जा पाते हैं. ये जो हमारा आज की दुनिया है ना, जिसमें सिर्फ जीनियसेस को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये उसके बेटे को कैसे देखती है? इन सब चीजों को जानने के लिए यू हैव टू रीड द सीरियस मैन. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर द न्यू जनरेशन देन यू गो वॉच द सीरियस मैन. इसीलिए दिवाली वाले वीकेंड, जब 2 हफ्ते की दिवाली है, तब मैं आपको ये कहानियां सुना रही हूँ ताकि यू कैन आइदर रीड इट और वॉच इट. But I'll be very happy if you picked up the book. इस किताब का नाम है Suitable Boy, लिखी है विक्रम सेठ ने. It's considered to be one of the longest novels published in a single volume. इसमें 5,91,552 words है. 1488 पेजेस की किताब है. बहुत मोटी किताब है, बहुत ब्रिलियंट किताब है. A Suitable Boy has possibly gotten the maximum number of awards. It's one of the most well-known books. एंड बहुत कम लोगों ने पूरी पढ़ी होती है किताब. पर अगर आप में कभी भी पेशेंस हुई, एंड विच हैव हैड, आप इस किताब को पढ़ोगे. इट्स अ रेवलेशन. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग किताबें. इट्स अ किताब दैट टॉक्स अबाउट इंडिया, जो कि 1947 के बाद जो इंडिया थे, जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, स्ट्राइफ हुई थी, जमींदारी सिस्टम. एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस बुक टुडे? बिकॉज इसके ऊपर एक सीरीज आई है, एक 6 एपिसोड्स की सीरीज आई है. डज द सीरीज डू अ कंप्लीट जस्टिस टू द बुक? नॉट एट ऑल. 100% नो. पर क्या ये सीरीज आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दे सकती है कि किताब कैसी है? बिल्कुल 100%. सो यू कुड वॉच इट. कहानी है 4 डिफरेंट फैमिलीज की, पर द मेन प्रोटैगनिस्ट इज अ वुमन कॉल्ड लता. लता की माँ का सिर्फ एक ही कार्य है कि लता के लिए एक लड़का ढूंढना है. आई एम टेलिंग यू, चाहे वो 1947 हो या 2020 हो, ये चीज नहीं बदली. इट टॉक्स अबाउट इंडिया, दिस बुक, जहां पर इंडिया बट रहा है, जहां पर कॉन्स्टेंटली पॉलिटिशियंस या सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि रायट्स करवा रहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजन. आप किताब को पढ़ें, आप वो सीरीज देखें और आज के इंडिया को देखें, आपको लगेगा ओ माय गॉड, नथिंग हैज रियली चेंज्ड. इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन. ये एक ऐसा टाइम था जहां पर लड़कियों को काफी फ्रीडम है. आई मीन अक्रॉस द बुक लता डिड नॉट कम अक्रॉस इतनी लिबरेटेड
जितनी की वो सीरीज में दिखाई गई हैं. एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, जो दिखाया कि उस समय की यूनिवर्सिटी क्राइम कैसा होता था. तो मोटा मोटी कहानी लता की है और उसके 3 सूटर्स की है. पहला सूटर है कबीर, जिसे लता को मोहब्बत होती है, पर लता को उसका लास्ट नेम नहीं पता होता, जो कि दुरानी है. एंड लता इज फ्रॉम दिस फैमिली विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली. एंड 47 में भी प्रॉब्लम थी कि भाई अब हिंदू और मुसलमान का प्यार हो गया, और 2020 में भी यही प्रॉब्लम है. उसका दूसरा सूटर होता है हरीश. एंड हरीश इज अ शू मेकर, जूते बनाता है. और ओ माय गॉड, अगर आप विक्रम सेठ की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितने चैप्टर्स शू मेकर्स के बिजनेस के ऊपर लिखे हैं. मतलब आप वो चैप्टर्स पढ़कर आपको लगेगा कि आप अभी एक टैनरी खोलकर खुद जूता बना सकते हैं. लिटरली इतना डिटेल में लिखा है. ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बुक्स, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. पर हरीश रिप्रेजेंट्स व्हाट अगेन एग्जिस्ट्स इन इंडिया राइट नाउ, जो वो स्टेबल जॉब नहीं होता. एक स्टेबल लड़का स्टेबल जॉब से जिंदगी भर नौकरी करेगा, लड़की को खुश करेगा, पर उसमें कुछ मैसिव पैशन नहीं होगा. बट हाँ. और तीसरा होता है अमित. अमित एक पोएट है. अमित एक बंगाली पोएट है. एक फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनकी 2 बहनें हैं, मीनाक्षी और कुकू. बोथ ऑफ देम सो ब्यूटिफुली टॉक्ड अबाउट इन द बुक एंड सो ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड इन द सीरीज. एंड ऑल ऑफ देयर फैमिलीज आर लिंक्ड, और अल्टीमेटली वो किसको चूज करती है. दैट्स द स्टोरी. और इसके पीछे आते हैं कि किस तरह से इंडिया में उस समय लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम्स को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से हिंदूज को ट्रीट किया जा रहा है, जो आइडेंटिटीज बन रही है. अ लॉट ऑफ अ मैसिव पार्ट इज सईदा बेगम, जो कि उस समय की तवाइफ है, और बहुत इंट्रिकेटली 2 फैमिलीज जिनकी ये मोटा मोटी स्टोरी है उनके साथ रिलेटेड है. एंड व्हेदर यू वॉच द सीरीज, पॉसिबली स्टार्ट द सीरीज, आपको शायद एक छोटा सा ग्लिम्प्स मिलेगा, पर सीरीज से किताब को मत जज करिएगा. किताब उससे बहुत ज्यादा है. और किताब में जिस तरह से लता की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से वो देखती है कि व्हाट इज इट दैट्स इम्पोर्टेंट एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, किस तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, कितनी खूबसूरती से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है. आई मीन दैट बुक is possibly one of the most brilliant books ever written, and I promise you कि मैं एक महीने के 4 शोज करूंगी एक दिन सुटेबल बॉय पे. That's a promise. पर हाँ, मुझे लगा कि because this is a time when you have time on your hands, you might get introduced to this, possibly through the series. Yes, मेरा नाम गिनी. ये है गिनी की लाइब्रेरी, जहां आज मैंने आपको 2 किताबों से हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाया है जिनके ऊपर सीरीज या फिल्म्स बनी है. And I hope that you watch or you read them and you connect with it. बस यही काम है मेरा इस शो के ऊपर. अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, whether you like the show, you hate the show, you disagree with the show, @RJGini, GINNIE, सोशल मीडिया पे, या फिर rjgini@gmail.com. Thank you for giving. ये वो महीना है जहाँ पर हैप्पीनेस आती है, लाइट्स जलती हैं, and I hope that all of our lives are full of happiness and joy.